विंदसी हामनी किरणकलावरुणचरणन किरणं विमलयरणेमिचन्दं तिवर्णचन्दं नमस्सामि. नमस्ते नमस्ते. श्री नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोक सार नाम का ग्रंथ है. इसमें अपन लोक का क्षेत्रफल निकाल रहे थे. तो उसमें अधोलोक का क्षेत्रफल 8 प्रकार से निकाला. कौन कौन से 8 प्रकार बताए थे? हाँ, सामान्य, ऊर्ध्वायत, तिर्यगायत, यवमूरज, यवमध्य, हाँ, दुष्य, गिरिकटक. नाव तर पाठ झाले. ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 5 प्रकार से निकाला. एक सामान्य ऊर्ध्वलोक, प्रत्येक ऊर्ध्वलोक, अर्धस्तंभ, पूर्ण स्तंभ और पिनष्टि. पिनष्टि मतलब खंड खंड होकर के निकाला. और सभी प्रकार से कितना आया अधोलोक का क्षेत्रफल? कितना है? 28 वर्ग राजू. और ऊर्ध्वलोक का 21 वर्ग राजू. सब मिला करके कितना हो गया? 49 वर्ग राजू. और उसका घन करते, उसका ये करेंगे 7 राजू से गुना करेंगे तो पूरा घनफल 343 घन राजू आता है. अब आगे पूर्वापर और दक्षिणोत्तर परिधि कितनी है वो बता रहे हैं. परिधि मतलब पूरा साइड, साइड लेना, उसकी कितनी है? हाँ हाँ, इधर इधर याच्यावर ठेव वर. दिसते ना? हाँ, तो ये क्या बता रहे पहले? पूर्वापर परिधि. पूर्वापर मतलब क्या आएगी? ये आएगी परिधि. ये पूरी परिधि, ये पूर्वापर परिधि है. और दक्षिणोत्तर जब ऐसा रखेंगे तो ये पूरी दक्षिणोत्तर आए. ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये इसको दक्षिणोत्तर परिधि कहेंगे. ये इधर से पूरी ऊंचाई, ये ऊंचाई, और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई. जैसे चौकोन होता है तो उसके 2 इधर की भुजा, 2 इधर की कोटी, सब मिला करके परिधि होती है. गोल होता है तो पूरा गोलाई भाग वो परिधि होती है. ऐसे लोक का जो पूरा साइड लेंगे तो उसको परिधि कहेंगे. हाँ, भुज कोटि, भुज कोटि मैंने कोटि परिधि होती है. अब आगे वही बता रहे हैं कितनी है वो बताते हैं. पूवावरेन परिहि उगुदालं साह्यं तुरज्जूणं दक्षिण उत्तर दो पुण बादालम होन्तिरज्जूणं. पूर्वावरेन परिहि, पूर्व और अपर से मतलब पश्चिम से, परिधि जो है वह उगुदालम साह्यम तुरज्जूणम. उगुदाल मतलब एक कम, दाल का अर्थ होता है 40, एक कम 40 मतलब 39, और उसमें कुछ अधिक है. साह्यम रज्जूणम, कुछ एक रज्जू का भाग ज़्यादा है, मतलब 43/120 आता है. वो कैसे आता है वो दिखाएंगे आगे. और दक्षिण उत्तर दो, दक्षिण उत्तर परिधि कितनी है? तो बादालम मतलब 42 राजू. ये पूरा ऐसा ये करेंगे तो वो 42 राजू है. ऐसे परिधि बताई है. इसको अपन निकालते हैं बोर्ड पर. तो उसमें दक्षिण उत्तर में कुछ करना नहीं है, इसलिए पहले दक्षिण उत्तर की यहाँ पर दिखाते हैं. तो जो इधर लिखा है ना 7 राजू ऊपर और नीचे 7 राजू, जो लोकाकाश का ये है, ऊपर 7 राजू चौड़ाई है, नीचे 7 राजू चौड़ाई है. तो ऊपर और नीचे का तो साइड आ गए, और इधर की और इधर की साइड, दक्षिण और उत्तर की साइड, तो कितनी है? इधर 14 राजू और उधर 14 राजू. केवल ऊंचाई ली है, वो कम ज़्यादा ऐसा नहीं निकाला है. ऊंचाई उसके 14 राजू है, इसलिए 14 लिया है. तो उसको प्लस ही करेंगे, सब चारों बाजुओं को प्लस किया तो उसकी परिधि हो गई. चौकोन की परिधि ऐसी हुई ना, ये समझे चौकोन है तो इसकी ये दोनों का प्लस करो और इन दोनों का प्लस करो.
सब चारों भुजाओं को प्लस करते हैं तो उसकी परिधि आती है। इसी प्रकार यहाँ लोक की दक्षिणोत्तर परिधि उन्होंने सब चारों भुजाओं को जो है उसका जितने लंबाई है वो ली है 14 राजू, फिर 14 राजू। इस साइड की ऊंचाई, इस साइड की ऊंचाई 14 राजू, ऊपर की 7 राजू और नीचे लोक के नीचे 7 राजू, ऐसे मिला करके 42 राजू। 7 और 7 14, 14 और 14 28 और 14 42, तो 42 राजू केवल उसकी दक्षिण उत्तर परिधि आती है। वो 14 केवल ऊंचाई लिए उन्होंने, कम ज़्यादा पर नहीं निकाला। जैसे पूर्व पश्चिम में कम ज़्यादा लेते हैं ना, वैसा कम ज़्यादा नहीं लिया है। दक्षिण, हाँ ये जो 14 राजू ऊंचाई है, हाँ इस साइड और दो साइड से पूरा परिधि का अर्थ बताए ना अभी। ये इसी में दिखाती हूँ, ये है ना परिधि, मतलब एक लाइन नहीं, पूरी 2 लाइन, ये पूरी, हाँ। तो ये 7 राजू है और ये 7 राजू है, ये 14 राजू है और ये 14 राजू है। उसने इधर से ये है वो टेढ़ा नहीं पर नहीं लिया, सीधा ही 14 राजू ली, इधर की 14 राजू और ये 14 राजू, ऐसा चौकोन ही लिया है। तो जब पूर्व पश्चिम निकाला है तो कम ज़्यादा निकाला है। पूर्व पश्चिम में एक बढ़ता हुआ है, फिर ये बढ़ता है, घटता हुआ है और ये बढ़ता हुआ है। उन्होंने निकाला नहीं है तो इसलिए अपन, हाँ ये ऊपर पूरी 14 है। हाँ। यदि आप सामने से देखो तो सामने से अंदर तक जाओगे आप तो इसी शेप में बिल्कुल 7 राजू तक अंदर जाओगे। उसी शेप में भी जाते हैं तो भी ये 5 राजू, 1 राजू, उतना पहली बार भी ले लिया आपने पूरा उसका, और फिर अंदर आपको 7 राजू जाना है और इधर 14 राजू जाना है, तो उसके परिमाप उतना ही आएगा। आचार्यों ने निकाला नहीं है इसलिए अपन ऊंचाई ले लो खाली 14 राजू, उसमें वो कम ज़्यादा करके लिया नहीं है। यदि वैसा लेते तो वैसा निकालते ना, तो उन्होंने दोनों साइड की 14 राजू ऊंचाई ऐसा लिया है केवल। इसमें टीका में भी कुछ नहीं है, टीका में भी कुछ नहीं, गाथा में भी कुछ नहीं है। ये जो विशेषार्थ किया वो विशेषार्थ में 42 का उसका उन्होंने कम लेके एक बार ले लिया, उस तरफ का भी इस तरफ का भी, तो इधर जाएंगे तो 7 राजू जाएंगे और इधर ऐसा लेंगे ना कम ज़्यादा, कम ज़्यादा लेंगे तो 1 राजू और अधिक आएगी। आप गहराई और ऊंचाई ले रहे हैं 14। हाँ, क्यों ले रहे हैं कि आगे का और पीछे का परिमाप उन्होंने पहले ले लिया दूसरे पूर्व उत्तर पूर्व पश्चिम में। नहीं महाराज जी, इसका भी ऐसा करेंगे ना, केवल 1 राजू अधिक आएगी। हाँ। 1 राजू से थोड़ी ऊपर आएगी। अच्छा। बाकी ये 7 राजू प्लस कितना है निकाला हुआ इधर 7/60 है, नहीं 37/60 है, और 4 राजू 1/32 और 1/32 से ज़्यादा है, मतलब ये 1 राजू ज़्यादा है। ऐसे उन्होंने विवक्षा नहीं लिया ऐसा मुझे तो लगता है, केवल ये पूरा साइड मतलब 14 राजू मान करके किया। दक्षिणोत्तर परिधि देखेगी तो मानना तो ऐसा ही पड़ेगा ना, ये मानना पड़ेगा ना, ये मानना पड़ेगा, ये परिधि कही जाएगी, ये आकार ऐसा है, ये है, तो ये ऐसा निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा ना 7 राजू से। यहाँ पर भी ये 7 राजू से अधिक ही आएगा, ये 8 राजू से थोड़ा अधिक आता है और ये 7 राजू से थोड़ा अधिक आता है। तो ऐसे 43 बटे लेना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने नहीं लिया है। अभी निकालना है इसको, अभी अगली गाथा है उसकी पूर्व पश्चिम के लिए, जो अधिक पाक प्रमाण कितना आता है वो निकालेंगे। तो 121 नंबर गाथा में उन्होंने केवल पूर्व पश्चिम परिधि 39 बोलते हैं ना, 39 राजू और ऊपर 43/120 आती है, और दक्षिणोत्तर परिधि 42 राजू आती है। तो 42 राजू तो ऐसे ही होते हैं कि इधर इधर 14 राजू और ऊपर नीचे 7-7 राजू, ऐसे 42 राजू आते हैं। मैंने बहुत कल कोशिश की लेकिन इससे दूसरा कोई उत्तर नहीं मिल रहा है इसका। अब आगे पूर्व पश्चिम की परिधि अधिक है तो कैसे निकालना वो बता रहे हैं। 122 नंबर की गाथा है।
भुज कोडी कधी समासो कन्न कधी हो दिवगराशिस गुणयार भागहारा वग्गाणी होंती नियमेन। अब अधोलोकी कैसे निकालना, उसको कम ज़्यादा है ना, पूर्व पश्चिम जो है वो कम ज़्यादा है, तो उसको कैसे निकालना परिधि को। तो ये नीचे का अधोलोक है। ये अधोलोक है, 7 राजू हैं, ये 1 राजू है। तो इसको बीच में त्रसनाड़ी में से छेद दो। तो ये नीचे कितना है, 7 राजू है, तो इसमें ये बीच में त्रसनाड़ी 1 राजू है, और फिर इधर कितना रह गया, 3 राजू, और इधर कितना गया, 3 राजू। अब ये 2 त्रिकोण बन गए। ये एक त्रिकोण, त्रिभुज क्या बोलते हैं, त्रिकोण ही बोलते हैं। इधर एक त्रिकोण ए और ये त्रिकोण। अब एक त्रिकोण का निकालो कितना है, तो इसका निकालना है अपने को। माप किसका निकालना है, इस कर्ण का निकालना, कर्ण है ये। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका सूत्र क्या है, ए कितना होगा, ये लंबाई कितनी है, 7 राजू, 7 राजू। ये इधर भुजा कितनी है, 3 राजू है। कोटि 7 राजू, उसके ये 2 साइड है, इनका दोनों का वर्ग प्लस करते हैं तो इसका वर्ग आता है। हाँ, भुज वर्ग, भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आता है। कर्ण बोलते हैं, हमारे कर्ण बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं क्या, कर्ण पूरा लिखा है उन्होंने, इसलिए हमारे ऐसा कर्ण बोलते हैं। जो आएगा वो कर्ण का वर्ग आएगा, मतलब ये साइड आएगी। तो यहाँ भुजा कितनी है, 7 राजू है, और ये कोटि कितनी है, 3 राजू है। तो 7 राजू का वर्ग प्लस 3 राजू का वर्ग, सब राजू है समझना। 7 का वर्ग कितना आता है, 49। हाँ, वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग 9, तो कितना आया, 58। 58 का 58 जो है वह कर्ण का वर्ग है, मतलब इसका हम वर्गमूल ग्रहण करेंगे। 58 का वर्गमूल जो है वही आएगा ये। तो यहाँ पर ये एक त्रिकोण का हो गया 58 राजू, ये इधर का ये, इसका वर्गमूल लेना है। अब हाँ, तो अभी ये सब नहीं निकालना है अपने को, निकालना क्या है, साइड निकालना है केवल। ये नीचे अधोलोक की परिधि निकालेंगे ना, तो वो परिधि निकलेगी। तो इस साइड का 58, इसका वर्ग 58 राजू का वर्गमूल लेना है, तो इधर ये वो भी इतना ही है। तो इसका 2 गुना करेंगे, तो 58 प्लस 58 बराबर 50 50 और 116। हाँ, वर्ग करेंगे तो दो बार आएगा। 2 गुना करना है ना, 2 गुना, मैं 58 कर लूँ, नहीं 2 गुना करना है। तो यहाँ पर ये राशि जो है वर्ग रूप है ना, तो इसको जो गुना होगा वो भी वर्ग रूप होगा। ये गाथा में उन्होंने बताया है, वर्ग रूप संख्या का गुणकार भी वर्ग रूप होता है और भागाकार भी वर्ग रूप होता है। तो यहाँ पर 58 को 2 से गुना करेंगे तो दोनों का मिला करके परिधि आएगी, दोनों परिधि आएगी, इधर ये और ये दोनों मिला करके आ गई। तो यहाँ पर 2 गुना करना है तो 4 गुना करेंगे, क्योंकि 2 के वर्ग से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करना है तो, क्योंकि ये वर्ग रूप संख्या है, इसका वर्गमूल ग्रहण करना है। तो इसलिए 58 गुणित 4 बराबर 8 चौक 32, 3
4 पंचे 20, 20 और 3 23, 232। 232 ये वर्ग आया है। इसका क्या लेना है अपने को? वर्गमूल ग्रहण करना है। यह वर्ग रूप संख्या है। हाँ? तो इसके कितनी परिधि आती है? तो इसका वर्गमूल निकालो। 232 का वर्गमूल कितना आता है? वर्गमूल निकालते समय क्या करना है? ये दो संख्या लेना, फिर इधर एक ही रह गई संख्या। फिर इसमें कितने का वर्ग जाता है वो देखेंगे, भाग कितने संख्या का वर्ग का भाग जाएगा। तो एक संख्या का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, और जितना इसमें एक किया भाग दिया उतना इसमें प्लस करना है। तो 2 आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कितना शेष रहा है? 1। अब उसके बाद दो संख्या एक साथ लेंगे। 132 हो गया। अब इसका वर्गमूल कितने का भाग इसमें जाएगा वो लेना है यहाँ पर। अब यहाँ वर्ग वगैरह कुछ नहीं देखना है। 132 का यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे तो उसका वो भाग इसमें जाएगा, वो लेंगे। तो 26 का भाग जाएगा इसमें। 26 नहीं 25 25 25 25 आएगा। 25 है, वो 26 आगे है। 25 का भाग जाएगा। 25 पाँचा 125 होता है। 25 25 पाँचा 125, तो 5 का भाग जाएगा। तो 5 लिखा इधर 125। इसमें जो 5 है ना वो इसमें 5 ही मिलाएंगे। 5 का इधर लिखा ना, उतनी संख्या इसमें मिलाते हैं, तो 5 ही मिलाएंगे। तो कितना है यहाँ पर? 30। यहाँ जितनी संख्या अपन आगे लिखेंगे उतना ही यहाँ प्लस करना होता है। और यहाँ पर कितना शेष रहेगा? 7। तो अब कितना है वर्गमूल? इस 232 का वर्गमूल 15 पूर्ण है और 7/30 ये वर्गमूल आया। तो ये बराबर उत्तर आया कि नहीं कैसे देखना? इससे ये संख्या दोगुनी होनी चाहिए। यहाँ पर जब भी वर्गमूल निकालेंगे ना तो यहाँ जो संख्या है वो इससे दोगुनी होनी चाहिए, तो अपना उत्तर बराबर है, ऐसा समझना। तो इस 232 का जो वर्गमूल है, त्याला बंद करा लेते ना, रोज बंद करताय की तुम्ही? 15.7/32 ये क्या आया? 30 है, 32 नहीं 30 है। हाँ, तो ये क्या आया? दोनों साइड का प्रमाण आया। तो इसका आधा करो तो एक साइड निकलेगी। 15 सही 7/30। हाँ, इतना दोनों कर्ण मिला करके आए, दोनों साइड का आया है उत्तर। तो इसको आधा आधा करो। हाँ, ये वर्ग रूप संख्या है ना, इसलिए इसको दोगुना करना है तो 2 के वर्ग से गुना करेंगे। 2 के वर्ग से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 15 से ही 7/30 को आधा करेंगे। तो 15 का आधा करेंगे पहले, ऐसे करो, ऐसे आधा करेंगे। इसको आधा करना है तो 7 और ये आएगा ना ऊपर आधा 7.5, और उसमें 7/30 का ये करेंगे, आधा करेंगे। यही आधा लोग के उन्होंने तो ऐसा अलग अलग निकाला नहीं, लेकिन निकाल सकते इसको। 7 34/60 बरा इधर ही भाग देंगे ना। ये इसमें ये हो जाएगा 7.37/60 की है ना। कुठे गेलं डस्टर? दर घे। तीस 37/60 और 37/60 ऐसा आएगा। तो वहाँ पर इधर उन्होंने दिया है उसका।
तो कितना आया था वर्गमूल अपना इसका 15 सही 60/30 ना। 30 आया है। तो ये परिधि हो गई इसकी, नीचे अधोलोक की परिधि हो गई। अब ऊर्ध्वलोक की परिधि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ऊर्ध्वलोक की परिधि? तो ऊर्ध्वलोक को निकालते हैं यहाँ पर। वर्गरूप संख्याओं का गुणकार भी वर्गरूप होता है और भागाहार भी वर्गरूप होता है। इधर का और इधर का दोनों का मिला करके निकालने के लिए जितना ये है वो उतना ही ये है ना इधर। वो तो 58 जो है वो तो वर्गरूप राशि में वर्गमूल लिया है ना उसका, करण का जो वर्गमूल बाद में निकाला, पहले वर्ग ही संख्या रखी है और वर्ग को ही इधर 2 से गुना किया, तो ये दोनों तरफ का आया। और अब इसका वर्गमूल मतलब दोनों का मिला करके प्रमाण आएगा। जैसे भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग और करण का वर्ग है, तो करण का वर्ग तो 58 का वर्ग चाहिए ना वहाँ पर। 58 का वर्ग नहीं, 58 ये वर्गरूप ही संख्या आई, अच्छा जो आएगा वो वर्गरूप उसका वर्गमूल ग्रहण करना। 58 ये वर्गरूप संख्या है, उसका वर्गमूल लेना। अकेले का भी निकालना हो 7 सही 37/7 वो ये इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। किसका? नहीं हाँ। 15/7/30 है ना। हाँ इसको 15 थी 45 450 और 7 जोड़ो हाँ, ये 15 457 हो गया 450 प्लस 7 बटे 30 बटे 30 457/30 हो गया। 457/30 हो गया। इसको आधा कर दो 457/60 इसको आधा करना है तो 2 का भाग दिया इधर। अब इसको 60 से भाग दे दो 457 को तो अब ये इस तरह से आ जाएगा। हाँ, ये 60 का भाग देंगे तो 7 पूर्णांक आएगा 42 बराबर है। और 37 बचेगा ऊपर। हाँ, 60 का भाग देंगे तो 42 हो जाएगा ना, 7 7 42 होता है, तो 7 आएगा पूरा और 37 रह जाएगा। 60 का भाग देंगे इसमें तो 7 का भाग देंगे तो शेष रहेगा 37। 37/60 एक तरफ का आया, ये एक करण इतना है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी 58 का अपन ये निकालेंगे तो भी आएगा ना वर्गमूल। 58 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी यही आएगा, उसका वर्गमूल ग्रहण करना है ना। ये दोनों मिला करके 58 है तो यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 ही संख्या है। 7 से 7 1 49 तो 49 रह गया और उसमें ये हो गया 7 प्लस हो गया 14 आया यहाँ पर। और यहाँ कितना शेष रहा? नहीं 9 रह गया ना, 9 रह गया। तो ये 7 9/14 अपना कितना आया है? 7.37/60 आया है ना। अब इसको ये भाग दो, 14 का भाग नहीं जाता है, ये इसका भाग नहीं जाता। 14 कैसे आएगा? 14 6 का भाग देंगे, लेकिन 37 का कई भाग जाता ही नहीं है, उतना बराबर नहीं आता है। नहीं, ये दोनों एक करके फिर वर्गमूल निकाला ना। अब एक ही करना आया है, उसका वर्गमूल ले लो तो ये आना चाहिए ना। तो 7 तो आता है बराबर, और ऊपर 9/14 इधर आया है और 37/60 आया है। पहला किसी को भाग दो ना, 14 पंचे 70 होता है। 14 का भाग किस में नहीं जाता है? 5 का भाग नहीं, 5 का भाग नहीं जाता है। 70 + 9/14 है ना। ये जो आदि का प्रमाण है उसमें गड़बड़ होती है। चलो, आचार्य ने जैसा निकाला वैसा निकाला, अपने को क्या करना। तो 4 से गुना किया 232 आया और उसका वर्गमूल लिया, ये दोनों की परिधि हो गई 15 सही 7/30 आए हैं। ये दोनों मिला करके आए और आधा आधा किया तो 7.37/60 आया। इसका आधा किया है ना तब। ये बराबर भाग नहीं जाएगा किसी का।
नहीं जाता है। नाही मग ते दोन्ही आपण जसं केलं ते दोन्हीच उत्तर एकच आहे परत 6 महिने 7 भागिले 9 7 सिंग 9 बटे 14 आणि ते 7 से 7 वो वर्गमूल निकालते समय वो होता है। वर्गमूळ चुकून कसंही काढलं तर त्याचं उत्तर एकच आहे। चला ये है। अब ये अधोलोक का हो गया, ऊर्ध्वलोक का निकालते परिधि। ये केवल अधोलोक की 2 साइड ली। अब ऊर्ध्वलोक के दोनों साइड ले लो, इसको मिटाते हैं। दोनों साइड में कुछ पार्टियों का पुढचं एक साइड दोनों साइड इधर का इसके पीछे का नहीं एक वो परिधि एक ही साइड की लेते, ये जो है ना इसको लिया, ये और ये लिया। अभी ये निकाल रहे हैं, ये कितना है, फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो पूरी परिधि हो जाएगी। तो एक क्या प्रतर रूप से निकलेगा, उसके पीछे का भी ऐसा है ना, एक राजू करते हैं ऐसे, वो नहीं आएगा। इधर का वो अपने को क्षेत्रफल घनफल थोड़ी निकालना है, या तो केवल परिधि निकालना है। जैसे यहाँ पर आप जैसे ये अपना जो गोल अपन निकाला था वो परिधि लेते ना, उसका जो ये नीचे ऊंचाई वगैरह या क्षेत्रफल वो नहीं लेते ना, ये बीच का खाली कड़ा लेते उसकी, उसको परिधि बोलते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी 7 + 7 + 14 लिया ना, वहाँ पर भी वो 4 कड़ाई लिया ना, उसमें 4 बाजू ली उसकी, केवल बीच का थोड़ी लिया, उसमें साइड साइड ली केवल, उसको ही परिधि बोलते हैं। ऊपर की एक परिधि और वैसे ही उसके पीछे के ऐसे गहराई नहीं गहराई हो गई ना, वो फिर वो नहीं आती परिधि। अब ये जैसा गोल है, गोल गड्ढा किया अपन ने, हाँ, तो उसकी गहराई थोड़ी ली अपन ने, नीचे की भी ली क्या, ऊपर की ली ना केवल, नीचे की थोड़ी लेते हैं वहाँ पर, तो इसलिए एक साइड की आएगी परिधि। ये ऊर्ध्वलोक है। अब इसको भी त्रस्त नाड़ी जो है, त्रस्त नाड़ी उसमें से ये करो आधा, एक राजू। और इधर एक त्रिकोण है, ये 4 त्रिकोण हो गए, 1 2 3 4। अब चारों का ये करने निकालो, एक का निकालो तो 4 से गुना करो बस। ये कितना है, बीच में ब्रह्मलोक के पास 5 राजू, तो यहाँ पर 1 राजू आया, यहाँ 2 राजू, इधर 2 राजू, और इसकी ऊंचाई कितनी, पूरे 7 राजू, तो यहाँ पर ऊंचाई कितने हो गए, 7.5 राजू, 7/2 3.5 बराबर है ना, 7/2 ही आएगा, 3.5, और ये नीचे 7/2 है सब जगह, वो सब चारों त्रिकोणों का एक ही समान आएगा। तो ये भुजा वर्ग प्लस कोटि वर्ग, ये भुजा वर्ग और एक कोटि, तो 7/2 का वर्ग प्लस कोटि 2 है, 2 का वर्ग बराबर ये कर्ण का वर्ग आएगा। तो यहाँ 7/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49/4, 7 का वर्ग 49, 49 बोलते, क्या बोलते 4, प्लस 2 का वर्ग 4। इनको जोड़ा, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, समच्छेद करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 4 का समच्छेद करें, 4 × 4/4, 16/4, तो 49 और 16 65, 65/4। ये एक त्रिकोण का कर्ण आ गया ये। इसका ये वर्ग रूप संख्या है, इसका वर्गमूल ग्रहण करना है। और यहाँ पर ऐसे 4 कर्ण है, ये 2 और 3, ये 4, तो इसलिए 4 से गुना करो तो सभी तरफ का आएगा। तो 4 से गुना करने के लिए 16 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग रूप संख्या है, इसलिए 4 × 4 से गुना करो, 4 × 4 ये वर्ग लेंगे, से गुना करो। तो यहाँ पर ये 4 गया, तो 65 × 4 कितना आया, 230, 260, हाँ, 5 × 20, अच्छा 2, 4 × 24 और 2 26, तो 260 आ गया। ये वर्गरूप संख्या है, इसका वर्गमूल ग्रहण करना है अपने को, तो इसका भी वर्गमूल निकालिए, 260 का कितना आता है।
260। यहाँ 2 में कितना का भाग जाएगा? 1 का ही वर्ग का जाएगा, तो 1 का भाग देते हैं, तो 1 में 1 मिला देंगे तो कितना है? 2 आया। यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 शेष रहा। अब दोनों एक साथ संख्या ऊपर की लेंगे, 60 लिया। अब इसमें किस संख्या का भाग जाएगा वो देखिए, तो 26 का भाग जाता है इसमें। 26 गुना 6 156 आता है। तो यहाँ 26 बराबर है ना 6, 156, 4 बचा। और यहाँ 6 मिलाएंगे, 6 का भाग दिया तो 6 मिलाएंगे। जो संख्या लिखेंगे वही इसमें ऐड करना है। 32 आया। ये 16 दूनी 32 है, और ये 4 शेष रहा, तो कितना आया? वर्गमूल 16 4/32। 16 सही 4/32। ये पूरा ऊर्ध्वलोक की परिधि आई। ये और ये बीच का तो लेना नहीं है, अपने को साइड साइड ही लेना है। तो ऊर्ध्वलोक के दोनों साइड आई और अधोलोक के दोनों साइड, उसका कितना हो गया वर्गमूल? 15 सही 7/30 प्लस यहाँ पर 16 सही 4/32 आया है। और यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर एक राजू, ये बाहर की ही साइड होते हैं ना, और अधोलोक में 7 राजू, वो भी इसको इसमें ऐड करेंगे तो 8 राजू हो गई है। तो सब मिला करके कितना है? तो ये अधिक का प्रमाण अलग रखते हैं अपन। ये जो आया है 15 और 16 31, 31 और 8 39 आया। और अधिक का प्रमाण कितना आया उसका जोड़ करो। 7/30 प्लस 4/32, 30 प्लस 4/32। अब इसका छेद समान करना पड़ेगा, तो उसके लिए अब थोड़ा संक्षेप में करने के लिए इसको ऐसा करते हैं। ये 15 × 2, 15 × 2 करो, और इधर 16 × 2, तो 2 कॉमन आया ना इसमें। तो इधर 15 का गुना और 6 भाग देंगे, और इधर 16 का भाग और देंगे, तो 7 गुना 16 और 15 गुना 2 गुना 16 प्लस 4 गुना 15 और नीचे 16 गुना 2 गुना 15। तो जोड़ कितना आएगा इसका? 15 दूनी 30, 15 × 2 30, 30 गुना 16 480 हो गया। हाँ 480 हो गया ना, बराबर 480 आएगा। और 16 सत्ते 42, 112 और 15 चौक 60, 112 और 60, 172 पूर्णांक बटे 480। इसको भाग दो, नहीं इसको अब इससे छेद दो ना। 4 से नहीं किया है शायद, 4 से अपवर्तित किया है। हाँ 4 से अपवर्तित किया, तो यहाँ 120 आएगा नीचे, और ऊपर 4 चौक 16, 4 और 4 नहीं 4 चौक 16, 1 रह गया, 4 × 12, 42/120। हाँ, और तीनों का जोड़ था 39 सही 43/120। इसकी हो गई। ऐसे इसकी भी अपन करेंगे। ये साइड और ये साइड आएगी ना, तो ये आना चाहिए ना। ये 39 बटे ये जो आया 17 सही 7/30, और ये नहीं 15 था ना, ये दोनों को लेकर के अपन 14 राजू जोड़ दो, उतनी आनी चाहिए। ये 7
यहाँ एक ही राजू है ना, इधर 7 राजू है और नीचे 7 राजू है, 7 7 14 जोड़ दो उसमें। नहीं नहीं, इधर के निकालना है ना, ऐसे अपन यदि टेढ़ा निकालेंगे इधर और इधर, वो इतना ही आएगा ना, यही है ना साइड, यही साइड है, यही साइड है, तो ऐसा क्यों नहीं किया पता नहीं आचार्य ने। ये ले लिया ना इसमें पहले। ये तो इधर के लिए ना, ऐसे साइड ली ना, ये पूर्व पश्चिम परिधि निकाली, तो पूर्व पश्चिम रखेंगे तो ऐसा करेंगे तो ये परिधि होगी, और उत्तर दक्षिण आप ऐसा देखेंगे लोकाकाश तो ये परिधि होगी, ये परिधि होगी। क्या डबल होगी? ये इधर की अलग हो गई, इसको छोड़ दो। अब ये इधर से देखो तो ऐसी परिधि होगी ना, ये दोनों थोड़ी लेना है परिधि, दक्षिण उत्तर ले तो ये परिधि है, पूर्व पश्चिम देखो तो ये परिधि है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं अब क्यों नहीं निकाला आचार्य ने, पता नहीं। मतलब ऊंचाई यदि उधर से भी, इधर से कम ज़्यादा है तो ऐसा लिया ना, उधर से कम ज़्यादा है ना, वहाँ पर से वहाँ से भी उसके जो ये है वो, ऐसा मुझे लग रहा है। अपना अज्ञान हो सकता है, देख ले। तो पूर्व पश्चिम परिधि का प्रमाण कितना आया? 39 पूर्ण सही 43/120 आया। वही यहाँ इस गाथा में उन्होंने बताया है। गाथार्थ लगाते एक बार। भुज कोडी कधी समासो म्हटली थी ना गाथा, पण गाथा बोली थी 122 नंबर की। भुज और कोटि, कदी मतलब वर्ग, भुज और कोटि का वर्ग, इनका समास मतलब जोड़ करेंगे तो कर्ण कदी, कर्ण का वर्ग, होदी वग्गरासिस होता है, कर्ण का वर्ग होता है। और वग्गरासिस गुणयार भागहारा वग्गाणी नियमेन होती, ये नियम बताए। वर्ग राशि का गुणकार हो या भागार हो, वर्ग राशि को कभी भी गुणा करेंगे तो जो गुणकार होगा उसका भी वर्ग लेना, और जिसका भाग देंगे उसका भी क्या करना? वर्ग लेना। जब भी वर्ग राशि का करेंगे तब, तो इसलिए गुणकार और भागहार वर्ग रूप नियम से होते हैं। ऐसा यहाँ गाथा का अर्थ हो गया और अपन ने निकाला भी पूरे परिधि उसके। अब आगे हाँ वर्गरूप राशि की जो छेद संख्या वो भी वर्गरूप रहती है, समझ लो। नहीं ये वर्गरूप नहीं ना, ये वर्गमूल आ गए ना, ये सब वर्गमूल आ गया। और यहाँ पर एक क्या और बता रही थी मैं, हाँ ये 16.4 ये क्या ना, दो के वर्ग से दुगुना करना है। एक साइड का निकाला तो उसको दुगुना करना है, यहाँ 4 गुना करना है, तो 4 गुना मतलब 4 के वर्ग से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग रूप राशि है, उसके लिए वो दिया नियम। यहाँ 16 से गुना किया ना अपने पहले कर किया था तब। और यहाँ पर और कुछ बता रही थी, हाँ ये 4 आया था ना, 16.4/32, तो ए साइड हो गई 4 राजू पूर्ण सही 1/32, ये 4 सही 1/32, ये भी 4 सही 1/32, ये 4 सही 1/32, ये बराबर आता है। लेकिन इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर वो अलग आता है, वो आया था अभी, वो 37/60 आया था, 7 सही 37/60 आया था। एक राजू काढले म्हणून तसे हाँ 15 सही 7/30 किसका है पूरा? हाँ ये दोनों मिलाकर अधोलोक का है। हाँ तो उसका आधा आधा किया तो 7 सही 37/60 आता है, और इसको 4 से भाग दो तो 4 सही 1/32 आएगा, क्योंकि 16 का 4 भाग किया तो 4 4 4 हो गया ना, और 4/32 का 4 भाग है तो 1/32 1/32 1/32 हो गया। खालचं काढत असताना नियम करायचं म्हणून ते 7/14 हाँ किया बराबर। इस प्रकार लोक की परिधि निकाली। क्या क्या निकाल रहे इतना अपने को दिमाग में? पहले क्या निकाला था? अधोलोक का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकाला। अब पूरे लोक की पूर्व पश्चिम परिधि, फिर दक्षिण उत्तर परिधि निकाली। अब यहाँ पर जो वात वलय है, संपूर्ण लोकाकाश संपूर्ण दशो दिशाओं में वात वलय से वेष्टित है। ये पूरा बाहर क्या है? वात वलय, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी और नीचे से भी। संपूर्ण लोकाकाश आलोकाकाश के पूरे आकाश के मध्य भाग में है,
तो आधांतर में कैसे रहेगा, उसको कोई आधार चाहिए, तो वात वाले आधार, वात वाले ने उसको रोक रखा है। अभी देखते हैं ना अपन भी कहीं पर नदी वगैरह में भी ऊपर ये डालते हैं तो हवा भर करके उसमें वो जो रबर के हैं उसमें डायर है, वो हवा भर के छोड़ते तो वो बुड़ती नहीं, डूबती नहीं है, वो आधांतर मतलब उसको रखती है, आधार रहती है। तो इसी प्रकार पूरे लोक को किसने धारण किया है, इस वात वलय ने धारण किया है। तो वो वात वलय का सब पूरा 10 मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड में, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, पूरा 6 दिशाओं में कहो वात वलय है। तो उस वात वलय का प्रमाण निकाल रहे, और सब वात वलय सब जगह उसके मोटाई समान नहीं है, नीचे अलग है, फिर ऊपर कम कम होती जाती है। अपन भी कोई माल भेजना है तो कैसे पैकिंग करते हैं, नीचे ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो वजनदार रखेंगे तो वो नीचे से फट जाएगा, तो नीचे ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा कम, फिर आगे आगे कम करते जाते हैं उसको। हाँ, इसी प्रकार लोक में भी ऐसा ही मतलब निसर्गता है वह, कि वो जो वात वलय की मोटाई है वो अलग अलग है, वो कितनी है वो सब बताते हैं यहाँ पर। और उसका पूरा अभी 10-15 गाथा तो होगी, वो वात वलय की है पूरा संपूर्ण लोक का वात वलय का प्रमाण कितना है वो निकाला है। फिर उसके बाद गणित ज़्यादा नहीं है, नहीं समाप्त जैसा है, फिर सब नरक का वर्णन आएगा। आगे अब ये वात वलय का स्वरूप बता रहे हैं कि कितने वात वलय हैं और किस किस वर्ण के हैं। गोमुत्त मुग्गणाण वण्णाण घणम्बु घणतनूण हवे वादानं वलयतयं रुक्खसतयं वलोगस्स। गोमूत्र, मुग मतलब मुद्ग मतलब मूग खाते ना अपन, मूग जैसा थोड़ा हरा चॉकलेट जैसा रहता है उसका वर्ण, हरा लेकिन पूरा हरा नहीं रहता है, वो थोड़ा सा ऐसा हाँ काला उसमें मिला हुआ ऐसा रहता है। और नाना वर्ण, ये 3 वर्ण हो गए, गोमूत्र वर्ण, मुद्ग वर्ण और नाना वर्ण। किसके है वो क्रम से, घणम्बु घणतनून। 3 वात वलय के नाम क्या है, पहला वात वलय है लोक को लगा करके जो है वो घनोदधि वात वलय है, उसमें पानी सघन रूप से है, घनोदधि है वात वलय। हाँ, और उसके बाद घन वात वलय है, मतलब वायु जो है एकदम सघन रूप है। और फिर तीसरी है वो तनु वात, पतला है। अपन भी ऐसा करते हैं ना पैकिंग में, पहले एकदम जाड़ा कागज लगाते हैं, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उसके एकदम पतला कागज ऊपर लगाते हैं। तो ऐसे तनुवात वलय जो है विरल है, वो पतला है, इसलिए उसको तनुवात वलय कहा है। तो इस प्रकार 3 वात वलय है। और पहले घनोदधि वात वलय का वर्ण कौन सा है, गोमूत्र। फिर दूसरा घन वात वलय का मुद्ग मतलब मूंग के समान। ऐसे अपन वायु जब देखते हैं ना ये होती है तो कैसा रहता है, वो मूंग के जैसा है, उसका रंग रहता है। और तनुवात वलय का एक रंग नहीं है, वो नाना वर्ण वाला है, नाना वर्ण का है। तो इस प्रकार 3 वर्ण बताए। ये वादानम वलयतम, इस प्रकार वातों के 3 वलय है। और रुक्खस तयम व लोगस, उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया किस प्रकार, जैसे पेड़ है तो पेड़ में देखो पूरे पेड़ जो है उसको ऊपर से छाल रहती है, और वो छाल भी एक ही नहीं रहते, उसके भी अंतर साल ऐसे वो बहिर साल ऐसे रहती है, बाहर जाड़ी रहती है, फिर उसके अंदर और एक अंतर साल, उसके अंदर दवाई जब बोलते हैं ना अंतर साल ले लो, बाहर की नहीं लेना, तो उसको तोड़ करके अंदर से निकालते हैं। तो जैसे वो वृक्ष त्वचा से, मतलब त्वचा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, हाँ छाल से वेष्टित होता है। उसी प्रकार यहाँ संपूर्ण लोक एक वृक्ष है, वो भी छाल से मतलब वात वलय से वेष्टित है, 3 वात वलय से। और सब हो रहे, ऊपर भी है, नीचे भी है। ऊपर बहुत कम है क्योंकि ऊपर ज़्यादा पैकिंग की जरूरत नहीं है ऊपर तो खाली उसको एक कागज लगा करके बांध दो। अब आगे उन वात वलयों का बाहल्य बता रहे, मोटाई कितनी है। जोयन 20 सहस्रम बहलम वलयत्तयाण पतेयम भूलोय तले पासे हेट्टादो जावरज्जुति।
उन वायुओं का बाहुल्य कितना है, तो क्रम से लगाना है यहाँ पर। भू लोय तले पासे कितना है, जोयन 20 सहस्रम बहलम वलय तयान पत्ययम। 20,000 योजन बाहुल्य, बल मतलब उसकी मोटाई कहाँ कहाँ पर है, भू भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे पृथ्वियाँ कितनी है, 8 पृथ्वियाँ हैं, नीचे 7 पृथ्वी और एक ऊपर सिद्धलोक जहाँ पर है ईशत प्रागभार पृथ्वी। तो ऐसा 8 पृथ्वी है, उन 8 पृथ्वियों के नीचे वात वलय है, उसकी मोटाई कितनी है, 20,000 योजन। हाँ, तो यहाँ पर ये एक चित्रा पृथ्वी यहाँ पर है, फिर इसके नीचे जो है ये रत्न प्रभा वगैरह ना, रत्न चित्रा पृथ्वी अलग से नहीं है, रत्न प्रभा पृथ्वी उसका ही ऊपर का भाग है, वो चित्रा पृथ्वी है। तो रत्न प्रभा, वालुका, पंक, धूम, तम, महातम, ये 7 पृथ्वी है ना। ये नीचे एक एक राजू ऐसे नीचे जाते तो ये 7वां नरक आता है, वहाँ तक ये 6-7 पृथ्वियाँ हैं। और यहाँ पर एक पृथ्वी है, 8 पृथ्वी। तो उन पृथ्वियों के नीचे भी क्या है, वात वलय है, 20,000 योजन वाले। अभी वो चित्र निकाला नहीं वो। इसको कल पूरा निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ जो पृथ्वी है 1 2 3 4 5 6, तो इन पृथ्वियों के नीचे यहाँ पर ये 3 वात वलय, पहला है घनोदधि, फिर घन और तनुवात वलय। इसकी मोटाई कितनी है, तो 20,000 योजन है, 20,000 योजन, प्रत्येक की 20,000, तो तीनों मिला करके 60,000 हो गए। यहाँ पर भी एक है, इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, ऐसे 3 है, 20,000 योजन वाले, मतलब तीनों मिला करके 60,000 योजन होता है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 पृथ्वियाँ हो गई। और यहाँ जो अधोलोक है उसके नीचे, ये 7 पृथ्वियों के नीचे है, और यहाँ लोकाकाश के नीचे 3 वात वलय है। इसकी भी मोटाई कितनी है, 20,000 योजन है, प्रत्येक की 20,000। ऐसे घनोदधि की 20,000, घन वात वलय की 20,000, 20,000 योजन मतलब थोड़ा दिमाग में ले लो। एक योजन ये बड़ा महायोजन है, ऐसा अपना छोटा योजन नहीं है, प्रमाणांगुल से जो योजन करते वो, और वो 20,000 योजन। मतलब अपने हिसाब से देखेंगे तो एक योजन जो है अपना 500 गुना करते हैं तो वो महायोजन आता है, और भी बड़ा हो सकता है ऐसा बोलते हैं महायोजन। अभी अपने हिसाब से अपन इस वर्तमान के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है, महायोजन है वो। तो यहाँ पर ये कहाँ का बताएं, 7 पृथ्वी, और यहाँ ऊपर लोक के ऊपर 8वीं पृथ्वी है, यहाँ पर ये 8वीं पृथ्वी है, तो उसके नीचे भी क्या है, 3 वात वलय है। तो यहाँ पर भी 20,000 योजन मोटाई है, यहाँ पर भी ये 7 पृथ्वी और नीचे भूलोक में। और यहाँ ये जो 7वीं पृथ्वी है, उस ये 7वां नरक है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यहाँ तक ये 20,000 योजन मोटाई वाले हैं, दोनों साइड में। हेट्टा दो रज्जुत्ती, नीचे से लेकर के एक राजू तक, एक राजू है, तो यहाँ तक भी 20,000 योजन वाले मोटाई वाले हैं। और यहाँ पर भी नीचे एक राजू, हाँ हाँ, ये वात वाले सब लोक में ही है। लोक का जो अपने क्षेत्रफल निकाला है ना, उसके बाहर नहीं है, उसके भीतर ही है वात वाले भी।
तो ऐसा नहीं समझना कि लोग के बाहर ही बात वाले हैं। वो जो पूरा 7 राज्य आएगा ना यहाँ से यहाँ तक, या जो भी यहाँ छठ उसका जो कम करके आया है प्रमाण, वो सब बात वाले सहित ही है वो प्रमाण पूरा, क्योंकि ये तो संख्यात हजार योजन है ना। राजू तो अपने बहुत असंख्यात योजन का रहता है। जो अभी नीचे एक राज्य में जो 20,000 योजन बताए होता है उसकी, हाँ तो नीचे बात वाला है ना, नीचे के साइड में, तो वहां से लेकर एक राज्य लेना है ना। ये पूरा यहाँ से ऐसा आएगा, तो इच्छा लोकाकाश का कर वो ऐसा ही रहेगा ये, और वो भी हानि होती जाएगी यहाँ पर भी। वो दक्षिणोत्तर समान वो रह करके पूर्व पश्चिम अलग आएगा। इसका सबका निकाल है अभी पूरा, घनफल वायु वात वलय का क्षेत्रफल और घनफल। अब पहले खाली उसकी मोटाई बता रहे सब जगह कितनी है। अब आगे 3 जगह 20-20 हजार योजन है। 3 जगह कौन कौन सी हुई? 8 पृथ्वियाँ, आधो नीचे लोक के नीचे, और 1 राजू ऊंचाई तक, ऊपर 7वें नरक तक। 1 राजू के ऊपर 7वां नरक है ना, यहाँ पर 7वें नरक की पृथ्वी वहाँ तक, ये 20-20 हजार योजन है। अब आगे सप्तमखिदि पणिद्यम, सप्तमखिदि पणिदिम्य सगपण चत्तारिन चौकतियम एवं में उड्डे सप्तमतिरिये च उत्तम। सबके एक ही पुस्तक है। मुझे वहाँ पर कुछ डाउट लगता है कि पणचत्तारी दूसरा पुस्तक नहीं कपड़ा तो लोग ये किसी अलग से छपी हुई है ना पुस्तक, वो सफ़ेद। हाँ पणचत्तारी, उसके बाद में पण चौक चाहिए। हाँ प एक रह गया है वहाँ पर। हाँ प चाहिए, प एक चाहिए। पण चत्तारी पण चौक, हाँ प करना है ना। हाँ ठीक है। सप्तमखिदि पणिदिम्य सगपण चत्तारि पण चौकतियम तिरिये बम्मे उड्डे सप्तम तिरिये उत्तकमम। सप्तमखिदि मतलब 7वीं पृथ्वी के प्रणिधि में। यहाँ तक तो बताया था कि इतने 20-20 हजार योजन है। फिर उसके बाद कम अंदर आता है वो वात वाले, मतलब ये तो ऐसा ही रहेगा अपना, ऐसा आकार ये नहीं होगा, लेकिन वो वात वाले कितना होगा वहाँ पर। हाँ तो वो बता रहे कि 7, 5 और 4 योजन। यहाँ 7वीं पृथ्वी के पास में वात वलय का जो जाड़ी है वो कम हो जाएगी। वो कितनी है? 7 योजन घनोदति वात वलय, फिर 5 योजन घन वात वलय और 4 योजन तनुवात वलय। 7, 5, 4 ऐसा लेना क्रम से। फिर ऐसे 7 है ना। हाँ हाँ अभी जो है अभी वो ते काढायला पाहिजे होतं हे आपलं। अब ये ऐसे कम कम होती जाएगी, हानि होती जाएगी। अभी इसमें ये कम कम पतला पतला होता जाएगा वात वाले। फिर यहाँ जो अब आएंगे, हाँ चित्रा पृथ्वी के पास, तो यहाँ आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 5, 4 और 3 योजन। घनोदति 5 योजन, घनवात 4 योजन और तनुवात 3 योजन। फिर तिरिये बम्मे, फिर यहाँ पर ब्रह्म स्वर्ग के पास में ये पुनः बढ़ता जाएगा। ये वात वाले की जाड़ी है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ कितने हो जाएगी? वह 7, 5 और 4 पुनः फिर घटती जाएगी। तो यहाँ आने पर वापस कितनी हो जाएगी? 5, 4 और 3। 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन। अंदर का 5, उसके बाहर का 4, उसके बाहर का 3। इतना ये बताइए यहाँ पर।
तिरिये बम्मे उड्डे सत्तम तिरियेय उत्तकम। ब्रह्म स्वर्ग के पास फिर सातवां ऊर्ध्वलोक में तिर्यक लोक में जो क्रम बताया था वो है, ऐसा बताया। सप्तम तिरियेय उत्तकम, मतलब वहाँ पर ऐसा लगाना है क्रम से। बम्मे उड्ढे सप्तम तिरियेय उत्तकम, ब्रह्म स्वर्ग के पास कितनी है, सातवें नरक के पास जितनी है उतनी, तो 7 5 4। और ऊर्ध्वलोक में कितनी है, तिर्यक लोक में जितनी है उतनी, 5 4 और 3। लेकिन यहाँ पर एक क्रम से घटता जाएगा वातवलयों का प्रमाण, और इधर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पुनः घटता जाएगा। उसकी मोटाई घटती जाएगी। जैसे अपन ने वो निकाला था ना इधर का विस्तार, इधर 7 राजू चौड़ाई है, तो 7 राजू ऊपर जाकर कितनी हुई है, 1 राजू, तो कितनी हानि हुई, 6 राजू की हानि हुई। तो 7 राजू पर 6 राजू की हानि होती है, तो 1 राजू पर कितने की हानि होगी। ऐसा यहाँ पर त्रैराशि करके सब बात वालों की निकालेंगे मोटाई। यहाँ पर कितने वो बताए, फिर वो क्रम से घटते गए हैं। तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, सब पृथ्वी उनके पास में कितनी कितनी मोटाई है वात वाले की, वो मुँह भूमि से निकालेंगे, फिर वो वात वाले का निकाल सकेंगे ना, क्योंकि एक समान है तो एक साथ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन कम ज़्यादा है तो उसको भूमि और मुख निकाल करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर एक हानि कितनी हुई, फिर कितनी वृद्धि हुई, कितनी हानि हुई, ऐसा सबके पास का निकालेंगे। तो इतना ही प्रमाण दिया, अब इसका अपन निकालते हैं सब। सप्तम पृथ्वी से तिर्यक मध्य पृथ्वी के वात वलयों का प्रमाण कितना है, यहाँ पर ये 7 5 और 4 है, तो तीनों का जोड़ करते तो कितना आएगा, 16 आया है, 16 योजन। और यहाँ पर ये 5 4 और 3 है, तो कितना योजन हुआ, 12 योजन। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ कितने गए ऊंचाई पर, ये है भूमि, ये है मुख, और इसमें भूमि में से मुख माइनस करो और ऊंचाई से भाग दो, तो क्या आएगा, प्रत्येक राजू पर कितनी हानि होगी उसका प्रमाण आएगा। ये क्या था ना अपने, भूमि और भूमि में से हानि हुई है, तो भूमि माइनस मुख, उन्होंने पीछे गाथा में दिया था सूत्र, बटे ऊंचाई बराबर हानि का प्रमाण। एक राजू पर कितनी हानि होगी, यहाँ 7 5 4 है, तो यहाँ पर 1 राजू ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वात वालों की कितनी मोटाई होगी, पुनः यहाँ 1 राजू ऊपर जाएंगे तो यहाँ कितनी मोटाई होंगी, ऐसा ये हानि का प्रमाण निकाल करके निकालेंगे। डस्टर को ठल तो यहाँ पर भूमि का प्रमाण है 16 योजन, मुख है 12 योजन, और ऊंचाई 6 राजू है ये ऊंचाई। 12 में से 16 में से 12 गए, कितना रहा, 4 योजन बटे 6 राजू। 1 राजू ऊपर गए ना अपन, यहाँ पर यहाँ से 6 राजू ही रह गए ना ऊंचाई। ये नीचे 1 राजू में तो 20-20 हजार योजन मोटाई वाले है ना, वात वाले। हाँ, अब इसके ऊपर का ही निकालना है ना, तो यहाँ 7 5 4 है और यहाँ 5 4 3 है, और क्रम से कम कम होता गया है प्रमाण। तो हर एक राजू पर कितनी हानि होगी वात वाले की मोटाई में, तो तीनों मिला करके यहाँ पर 4/6 की हानि होगी।
तो यहाँ पर इस यहाँ के जो है उसमें वो घटाते जाएंगे। 4/6 क्या आई, हानि का प्रमाण आया। अब ये हानि फिक्स हो गई, एक राजू पर 4/6 की हानि। ये चय आ गया, हानि हानि बोलते हैं, चय मतलब वृद्धि को बोलते हैं। हाँ, यहाँ वृद्धि आएगी, उसको चय बोला है और इसको हानि बोला है। तो यहाँ पर इसका जो विस्तार है सातवें पृथ्वी के पास, इसका वातवलय का कितना है, 16 योजन है। इसमें 4/6 घटाएंगे तो यहाँ के वातवलयों की जो छठी पृथ्वी है, ये छठी पृथ्वी है, वहाँ के वातवलयों की मोटाई आएगी। 16 योजन में 4/6 घटाएंगे। उन्होंने क्या किया है, ऐसा एक दोनों भी निकाल सकते हैं, ये सीधा निकलता है, ऐसा भी निकलता है। उन्होंने क्या लिया, ऊपर का एक योजन में से ये 16 है ना, 15 अलग रखो और एक में से इतना घटाओ, ऐसा किया है। 4 एक में से, हाँ, 1/3 बचेगा तो 15 सही 1/3 आएगा, ऐसा वो निकाला है आसान। या ऐसा करके भी निकालो तो भी आएगा। हाँ, 16 सख 96, 6 का गुणा करना पड़ेगा और 6 का भाग देना पड़ेगा, तो -4 और भागीले 6 आएगा। 96 में से 4 गए, कितने आए, 92/6 आ गए। तो 6 का भाग दो तो कितना है, 15 सही 2/6 आएगा। तो उसका अपन भाग देंगे तो 15 सही 1/3 आएगा। मतलब यहाँ पर छठी पृथ्वी के पास में तीनों वातवलयों की मिला करके कितनी मोटाई आएगी, तो 15 योजन और 1/3 योजन, इतनी उसकी इधर और इधर दोनों तरफ। यहाँ पर भी ऐसे होता जाएगा, ये बढ़ता क्रम से घटता जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ जो है वो 15 योजन और 1/3 आएगा। फिर ऊपर और घटता जाएगा, तो 5वीं पृथ्वी के पास में कितनी मोटाई होगी वातवलयों की। मी टस्टर कुठे ठेवते लक्षात राहत नाही। कुठे खाली पडले। तो अब आगे आगे 4/6 4/6 घटाते जाओ तो आएगा ना। अब यहाँ पर 92/6 है, इसमें 4/6 माइनस करो तो जल्दी आसान हो जाएगा। -4/6 बराबर 88/6 हो गया। मतलब यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 14 सही 2/3 आएगा। हाँ, 6 के 6 2 रहेंगे, 6 24 14 है, फिर 4/6 रह गए तो उसको भाग देंगे तो 14 सहित 2/3 आएगा। ऐसे कहाँ आएगा ये, 5वीं पृथ्वी के पास मोटा आएगी। इधर लिखती हो उसको 2/3। या उन्होंने किया ऐसा, एक राजू अलग रखो और एक राजू में से घटाते जाओ तो भी आएगा। एक राजू में से कम करेंगे तो हर जगह कहाँ क्या आएगा, वहाँ पर एक में से कम करेंगे। एक योजन लेकर के उसमें से 4/6 घटाओ तो कितना आता है प्रमाण, 6 4/6 बराबर 2/6 1/3। हाँ, शेष रहेगा मतलब 15 से 1/3, पुनः 1/3 है तो उसमें से 14 15 में से एक ले लो अलग, 14 रह गया तो उसमें 1/3 ज़्यादा है ना, तो 1/3 मिलाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, 14 से 1/3 हो जाएंगे। या अपन मन से आगे निकाल सकते हैं। 13 है, एक ले लो, एक निकालो और 1/3 और निकल जाएगा तो 3/3। वही 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3/3 मतलब पूरा 14 ही रह जाएगा, यहाँ पूरा 14 रहेगा। और ऐसा भी निकालेंगे तो भी आएगा 14 आएगा पूरा।
क्या हर बस जितना एक योजन है ना ऊपर का, उसमें से वो हानि का प्रमाण घटाते जाओ, तो हर जगह 1/3 ही शेष रहेगा ना। वो एक योजन में से वो हानि घटाएंगे 4/6, तो शेष कितना रहेगा? 1/3 रहेगा। तो हर इसमें से एक कम करो और 1/3 जोड़ो, एक कम करो 1/3 जोड़ो, ऐसा। ये 14 है, अब इसमें से एक कम करो तो कितना बच गया? 13। हाँ, और 1/3 इसमें जोड़ो, 1/3 जोड़ेंगे। फिर एक कम करो 12, हाँ, और 1/3 इसमें जोड़ो, और तो 2/3 हो जाएगा। हो गया ना? 1 2 3 4 5 और एक आएगा ना यहाँ पर ये, तो 11। हाँ, ये 12 ही आ जाएगा ना, ये बराबर। हाँ, ये 3/3 हो जाएगा तो 12 ही आ जाएगा ना। यहाँ पर 5 4 3 है, ये लिखा है ना त्रसनाड़े के पास में 5 4 3 मतलब 12 योजन आ गए ना वहाँ पर। ये 3/3 करेंगे तो इसका भाग देने का बार 12 शेष रह जाएगा वहाँ पर, ये 12 योजन। और ऐसा निकालो तो भी आएगा। ये इसका 88/6 आया था, 92/6 छठी पृथ्वी का, 5वीं पृथ्वी का 88/6 आया था। तो वो कितना है? 14 सही 2/3 आया। हाँ, फिर 88/6 में से पुनः 4/6 माइनस करो तो कितना आएगा? 84/6 आएगा। हाँ, ये बराबर 14 राजू आ गए। 6 का भाग दिया 84 में, तो 6 के 6 और 6 चौक 24, तो ये 14 पूरा आया। पुनः 84/6 में से पुनः 4/6 माइनस करो तो आगे की पृथ्वी के पास के वात वलय का प्रमाण आएगा, तो 80/6। तो कितना है? 6 के 6, 6 थी 18, 2/6 मतलब 1/3, 13 से 1/3 आ गया। ऐसे यहाँ पर ऊपर अब कितना? 80/6 आया। 80/6 में से 4/6 माइनस करो तो कितना आया? 76/6। 6 का भाग दिया 6 के 6, 6 दूनी 12, फिर 4/6 रह गया तो 2/3 आ जाएगा। ये 12 सही 2/3 आ गया। ये निकल गया क्या? ये नहीं रह गया? हाँ, ये आया है बराबर है। 13 ये आया था, 13 वो 13 सही 1/3 आया। और इसमें वापस 76/6 में से 76/6 में से पुनः 4/6 घटाओ, बराबर 72/6, ये बराबर 12 आया। तो ये 12 योजन आ गया यहाँ का, मध्य लोक का। तिर्यक लोक के पास में 12 योजन है। किसी भी पद्धति से निकालो, जितने हानि है उतने एक एक राजू पर कम करते जाएंगे तो वहाँ के वात वलयों की मोटाई का प्रमाण आता जाएगा। ऐसे ऊर्ध्वलोक का निकालना है। या बढ़ता गया ना, वृद्धि करेंगे इसमें। हाँ, वहाँ पर वृद्धि का प्रमाण कितना होगा? वो यहाँ पर सौधर्म इंद्र और सौधर्म और ऐशानी युगल वो 1.5 राजू पर है, इसलिए 1.5 राजू की वृद्धि निकालनी पड़ेगी। हाँ, इसको मिटाऊं? हाँ, बराबर है, दिया हुआ है, लेकिन पढ़ने से सब समझ में नहीं आता ना। ऊर्ध्वलोक में भूमि ये 16 योजन है और ये 12 योजन मुख। उल्टा लेंगे ना यहाँ पर, तो 16 योजन माइनस वही आएगा यहाँ पर, 16 योजन माइनस 12 बटे ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? 3.5 राजू है, या 6 राजू नहीं है, 3.5 राजू है। तो कितने रहे? 4 योजन। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पर वो 1.5 राजू की ऊंचाई ना, पहले और दूसरे युगलों की,
तो उस ऊंचाई पर कितनी हानि होगी वो निकालेंगे। तर अगोदर 3.5चा काढा ना तिथं आणि त्याच्यानंतर 3.5 वरती एवढं होते तर 1.5 वर किती होते असं काढा। हाँ, आता ऐसे करायला 4 योजन की वृद्धि अवशेष रही। प्रथम और द्वितीय उगलों की ऊंचाई 1.5 राजू की है तथा शेष 6 उगलों की ऊंचाई आधा आधा राजू की, जबकि 3.5 राजू की ऊंचाई पर 4 योजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ 3.5 का ही पहले भाग देना पड़ेगा ना, यहाँ 7/2 का ही भाग देंगे। तो 4 आया, 4 गुणित 2/7 तो 8/7। 1 राजू पर 8/7 की वृद्धि होगी। तो अभी 1.5 राजू पर कितनी होगी तो 12/7 की होगी। इसको 1.5 राजू से गुना करो ना, 3/2। हाँ वो मतलब यहाँ पर ये करेंगे ना, 1 राजू पर नाही कसं नहीं, 8/7 की। हाँ एक राजू पर 8/7 की वृद्धि, तो 1.5 राजू पर कितनी वो गुनाई करेंगे ना यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर 4 और 4 ते 12/7 की वृद्धि होगी। 1 राजू 1.5 राजू पर मतलब सौधर्मा ईशान युगल के पास में, या 1.5 राजू पर सौधर्मा ईशान युगल है, तो वहाँ पर कितनी वृद्धि होगी तो यहाँ कितनी है 12 योजन। 12 योजन में बढ़ाएंगे 12/7, 12 प्लस 12/7, 12 सत्ते 84 प्लस 12/7 96/7। 7 का भाग दिया तो 7 1 7 और 7 42 कशाला, 7 3 21 13 पूर्णांक कितने रह गया था अभी 16 7 4 हाँ 7 1 7 फिर 2 रह गया तो 26 आया, तो 7 21 मतलब 5 रह गया, 5/7। तो यहाँ 12 योजन है, तो यहाँ सौधर्म युगल 1.5 राजू पर जाने पर यहाँ वात वलयों की मोटाई कितनी है 13 योजन और 5/7 योजन। फिर ऐसे 1.5 राजू पर जाएंगे तो सानत कुमार महेंद्र युगल है, उसके पार्श्व भाग में वात वलय की मोटाई कितनी होगी तो पुनः 12/7 उसमें मिलाओ, क्योंकि वो भी 1.5 राजू पर है। 12/7 हे कुठलं निघालं? 12/7 कुठे निघाला, वृद्धि का प्रमाण 1.5 राजू, 1 राजू पर 8/7 की वृद्धि होती है, तो 1.5 राजू पर कितनी होगी 12/7 हुई ना वृद्धि। तो यहाँ 12 योजन थे तिर्यक लोक में, तो सौधर्म युगल के पास में कितनी है वात वलय की मोटाई तो 13 सही 5/7 है, और इसमें पुनः 12/7 मिलाओ। 96/7 में 96/7 उसमें प्लस 12/7 मिलाओ, तो 96 और 12 कितने हो गए 108/7। 7 1 7 3 रह गया, 7 35 और ऊपर 3/7। तो यहाँ सानत कुमार महेंद्र के पास में तीनों वात वलयों की मिला करके 15 से 3/7 मोटाई होगी। फिर ऊपर आधा राजू जाएंगे, तो आधा राजू पर कितनी वृद्धि होगी 1 राजू पर 8/7, तो आधा राजू पर कितनी तो आधा करने पड़ेगी ना उसके, तो 4/7 होगी। तो 108/7 में प्लस 4/7 मिलाते हैं तो 112/7 होगा। हाँ 16 7 112, तो यहाँ बराबर 7 5 4 मिला करके कितनी है 16 योजन है। ये ब्रह्मलोक के पास की ये वातावरण की मोटाई आएगी, कितनी आएगी तीनों मिला करके 16 योजन। फिर आगे ऊपर स्वर्ग आधे आधे योजन पर है, आधे आधे राजू पर है। 4/7 कुठलं आलं? आधे 1 राजू पर 8/7 की वृद्धि होती है, तो आधे राजू पर कितने की वृद्धि होगी 4/7। अब जो शेष बचा है वो आप निकालो आपको गृहपाठ
सरल है, इसमें कुछ नहीं। ये तो पहले अपन ने जैसे निकाला विस्तार वैसे ही यहाँ पर निकाला है। हाँ हाँ और 1-2 दिन चलेगा, फिर वापिस गणित कम हो जाएगा। लेकिन पूरे वाट वाले का कैसा निकलता है ना, एक अपने को आनंद आता है कि इतना सब पूरे वाट वाले का कितना क्षेत्रफल होता है, निकालेंगे। आज उत्तम पर्युषण पर्व का 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन धर्म। आकिंचन मतलब जीव का कुछ भी नहीं है, और हमने सब कितना लिया हुआ है, अपने पास सब ढेर सारा लिया है कि ये सब मेरा, ये सब मेरा, ये सब मेरा। तो यहाँ पर आज उत्तम आकिंचन धर्म में बता रहे हैं कि अकिंचन मतलब तेरा कुछ भी नहीं है इस जगत में, तो अकिंचन स्वरूपीय मतलब भिखारी है, लेकिन बाहर की अपेक्षा भिखारी है, लेकिन अंदर माल भरा हुआ है गोदाम, अनंत अनंत गुणों का यह आत्मा धनी है। तो जो उत्तम आकिंचन धर्म है उसका उस उत्तम आकिंचन धर्म जिनके जीवन में है, ऐसे कौन है, मुनिराज है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। कौड़ी लाल पास नहीं जाके, आशा पास सब उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म के धारी मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं। तो उनके चरणों में हम विनती करते हैं कि महाराज श्री आप हमें उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में उद्बोधन करके धर्म लाभ कराए, इस प्रकार की हमारी विनती है। नमोस्तु महाराज। नमस्ते।